एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सो समता। सो आज हम बात कर रहे हैं रिवीजन के बारे में। मतलब आई हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग हेयर। सो यार बहुतों का कमेंट आ रहा था और टेलीग्राम पे भी तुम लोग पूछ रहे थे कि रिवीजन कैसे करते हो, रिवीजन कैसे करे, रिवीजन कैसे करना चाहिए, रिवीजन क्या, रिवीजन दैट 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 दैट। आई नो बहुत परेशान हो, थम जाओ 2 मिनट के लिए। मैं बता रही हूँ, ठीक है, मैं बता रही हूँ। इफ़ अगर कुछ भी हेल्प हो, या किसी ने तो मुझे कमेंट किया था कि आप थोड़ा धीरे बोलो, तो धीरे बोलने की ट्राई करते हैं। चल बताने में थोड़ा ऐसे एक्साइटेड होकर ही बात करती हूँ ज़्यादातर से, आदत से मजबूर, बट तो हम बात कर रहे हैं रिवीजन के बारे में कि हमको रिवीजन कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फिज़िक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले रिवीजन का मतलब है अगर तुमने वो चीज़ पढ़ी है, ठीक है। ये ज्ञान तुमने हर जगह सुना होगा, आई नो, कि रिवीजन मतलब रिवीजन दो। अगर आपने वो विजन कर रखा हो, पहले से देख रखा हो, तब होता है रिवीजन। आई नो बहुत ज्ञान सुनकर आए हो, आई नो बहुत वीडियोस देख कर आए हो। अब यहाँ थम जाओ 2 मिनट के लिए और सुनो मेरी बात। आई नो कि रिवीजन हमेशा वो नहीं होता कि आपको रिवीजन करना है, आपने पढ़ा था। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने पढ़ा था लेकिन अभी आपको सच में कुछ याद नहीं है, तो आपको एक रिवीजन ऐसा भी करना है जिससे आपको मतलब वो पढ़ने वाला ही हो जाता है, राइट। जिससे आपको चीज़ें नोन है, बट आप मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप फटाफट फॉर्मूला देख कर क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं, आपको थोड़े कॉन्सेप्ट भी जानने हैं, ठीक है। वो वाला एक रिवीजन होता है। और एक रिवीजन होता है कि सिर्फ आपको फॉर्मूला जानने हैं, एक बार रिकैप कर लिया फॉर्मूला और आप चले गए क्वेश्चंस पे, ठीक है। 2 टाइप के रिवीजन होते हैं। तो देखो पहले तो अपन बात करते हैं कि जो फॉर्मूला वाला रिवीजन, ठीक है। देखो सबसे पहले आ जाते हैं फिजिक्स में, ठीक है, कि फिजिक्स में रिवीजन कैसे करना है चाहिए। देखो ये मैं बता रही हूँ लेक्चर्स अगर तुम्हारे हो चुके हैं उसके बाद का। तो अगर तुम्हारे लेक्चर्स भी नहीं हुए तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देखना, उसमें मैं बता रही होंगी कि अब जो वक्त बचा है 50 दिन, उसमें अपन कैसे कैसे जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद का देख लो, मतलब रिवीजन कैसे करना है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो देखो फिजिक्स में अगर तुम्हारा लेक्चर हो चुका है, ठीक है, वन शॉट से किया हो तुमने या तुमने कहीं से भी किया हो, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर तुम्हारा हो चुका है, तुमने पढ़ चुका है एक बार, तो उसके बाद क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है। क्लास क्वेश्चन के अगर तुमने नोट्स बनाए हैं, वेल एंड गुड, वो नोट्स जो क्वेश्चंस लिखे होंगे तुमने वो प्रैक्टिस करो। अगर तुमने उसके क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, ठीक है, जो कि बहुत लोगों ने नहीं लिखे होंगे, मैंने भी नहीं लिखे। स्टार्टिंग में बहुत जोश होता था कि भाई क्वेश्चंस भी लिखेंगे, बट उसके बाद नहीं रहा। तो जो लेक्चर का जो पीडीएफ होता है, अगर तुमने वन शॉट किया होगा वन शॉट का पीडीएफ, लेक्चर किया होगा लेक्चर्स की पीडीएफ, तो वो पीडीएफ के क्वेश्चंस पीडीएफ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। सबसे पहला इस क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्लास के क्वेश्चन में ना लोग मतलब जो टीचर होते हैं वो सब करा देते हैं, सब लाइक पीवाईक्यूज, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो और जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो क्वेश्चंस होते ही होते हैं, मतलब जो करवाते ये बेसिक क्वेश्चंस वो भी हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लास के क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। अगर जब तुम फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, क्लास के क्वेश्चंस के पीडीएफ से क्लास के क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए तुमने। अब अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो अगर बहुत लोगों ने बना लिए होंगे शॉर्ट नोट्स फिजिक्स में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर तुमने फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बना लिए होगे तो वेल गुड, तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो या फॉर्मूला शीट जो भी तुमने बनाया है वो रिवाइज करो। जिन्होंने नहीं बनाया है, जिनके पास नहीं है, और जिन्होंने नहीं बनाया है, जिनके पास नहीं है और दूसरों का जिनको समझ नहीं आता, तो वो एमआर सर की अगर बुक है तुम्हारे पास मेड इजी वाली, तो उससे कर सकते हो, ठीक है। मैं मेरे पास है, बट देन मैं फुल्ली उसको प्रेफर नहीं करती, मैं खुद का बनाती हूँ। मेरे अभी तक नहीं बनेगा इस पूरे, अब नहीं बनेंगे तो मैं उसी को प्रेफर करूँगी ऑफ कोर्स, बट जिसके बन गए हैं मैं फिर शॉर्ट नोट से प्रेफर करती हूँ। बट या अगर तुम्हारे नहीं बनाए हैं तो अभी वक्त क्या है शॉर्ट नोट्स बनाने का। अगर तुम्हारे पास है, अगर बाकी सारे सब्जेक्ट में तुम्हारा फिजिक्स वीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट तुमने कर रखे हैं, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं है वक्त, तुम खुद से पूछो, नहीं है तो मत बनाओ, फिजिक्स की मेड इजी से करो, क्योंकि उसमें भी फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास मेड इजी वाली बुक भी नहीं है तो उसकी पीडीएफ ढूंढो, उसकी पीडीएफ से कर लो, ठीक है। तो हो गया, क्लास के क्वेश्चंस की पीडीएफ से रिवाइज करी, शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला शीट से रिवाइज करा, फिर आ जाओ पीवाईक्यूज में, ठीक है। क्वेश्चंस तुम्हारे हो गए क्लास के क्वेश्चन से, थ्योरी एंड जो भी
कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो तुम्हारी फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट से हो गए। अब आ जाओ अप्लाई करते हैं। PYQ सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो। तो PYQ सॉल्व कर लो और जो जो नहीं आए वो मार्क करके रखो। वही उसके बाद अगली बार जब रिवीजन करोगे तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला शीट रिवाइज करके PYQs में आ जाना, ठीक है। और मतलब कभी रिवीजन में जैसे आज ये वाला चैप्टर रिवाइज करना है तो कभी PYQs रिवाइज करो, कभी क्लास के क्वेश्चंस रिवाइज करो, क्योंकि क्लास के क्वेश्चन में भी जो नहीं आएगा वो मार्क कर लेना। और अगर तुम PDF से कर रहे हो, मार्क नहीं कर पाते हो, तो जो तुम्हारा रफ कॉपी है उसमें लिख लो कि चार्ज का चैप्टर है, इसमें पेज नंबर ये में ये वाला क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है। बस जब भी खोलो तो वाले क्वेश्चंस बार बार करो। तो ठीक है, फिजिक्स में यही चीज़ है, समझ गए कैसे ना तुम? ठीक है, मेरा गला खराब है थोड़ा। सो अब जो सुधांशु सर से नहीं पढ़ते, ठीक है, मतलब किसी से भी पढ़ते हैं, लाइक नितेश सर या ऋतिक सर या किसी से भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप नितेश सर से पढ़ते हो तो नितेश सर के भी 1 आवर के लेक्चर्स है, लाइक शॉर्ट में जो सम अप कर देते हैं रिवीजन, ठीक है, उनके देख सकते हो। बट अगर आप किसी और टीचर से पढ़ते हो तो आप सुधांशु सर का भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सबको सेम ही होता है। सुधांशु सर का देख लेना माइंड मैप वाला लेक्चर, आपको सब रिवीजन हो जाएगा। ये मैं कंप्लीट करने का नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ रिवीजन का बता रही हूँ मैं इसमें, ठीक है। अब उनसे रिवीजन कर लिया। अब मैं दूसरी चीज़ के लेक्चर के क्वेश्चंस इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सुधांशु सर ना बहुत क्वेश्चंस कराते हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ उनके लेक्चर के क्वेश्चंस। बाकी टीचर्स का आई डोंट नो वो इतने क्वेश्चंस कराते भी है कि नहीं, ठीक है। तो या तो सुधांशु सर के क्वेश्चंस कर सकते हो या तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो PYQs पे, ठीक है। हो गया फिजिकल केमिस्ट्री इजी पीजी, ठीक है, नॉट इजी पीजी बट देन या। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक तो क्या ही बचा इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में बहुत कम चैप्टर्स है, बट देन P ब्लॉक, D ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन। सो देखो यार, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग के तो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए ही होंगे ना। अगर नहीं बनाए तो बना लो यार। आई थिंक ये चीज़ आप नहीं पढ़ सकते हो NCERT से, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये 3 चैप्टर पहले कर लो, फिर P ब्लॉक करो। और DNF ब्लॉक के लिए देखो मैंने भी नहीं बनाए शॉर्ट नोट्स। DNF ब्लॉक के लिए तो सो मैंने कैसे किया DNF ब्लॉक, मैं वोरा मैम, अगर तुम जानते हो JEE की टीचर है, वोरा मैम का एक NCERT का लेक्चर है, वो देखो जाकर। मैंने वहाँ से किया तो मुझे थोड़ा पल्ले पड़ा, वरना मुझे मोहित सर का तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सच में पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ी है उनसे। तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके आई जंप टू PYQs, ठीक है। मैं PYQs पर इसमें मैं क्वेश्चंस क्लास के बार बार प्रैक्टिस करने को इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इनऑर्गेनिक इज़ वेरी घुचर पुचर सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। तो तुमने एक बार क्वेश्चंस कर लिए उसके क्लास नोट्स वाले, दैट्स इनफ, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा PYQs में जंप करो। जो नहीं आ रहा गाइज उसको याद कर लो दिस इज़ द सोल्यूशन। उसको समझने नहीं बैठो ज़्यादा, ठीक है। तुम्हें पता लग जाएगा कि कुछ ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वही टॉपिक कर लो, ठीक है। ऑर्गेनिक पे आ जाते हैं अभी। ऑर्गेनिक में मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ। ओके, तो तब भी आई थिंक शॉर्ट नोट्स अगर तुमने बनाए हो तो वेल एंड गुड। देखो मैंने स्टार्टिंग में ना शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बट देन मैं फिर रिवाइज ही नहीं कर पा रही थी उसको, लाइक 2-3 चैप्टर के बनाए थे, रिवाइज ही नहीं कर पा रही थी। आई एम लाइक ब्रो क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो अभी मैं सच सच बताऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ, तो जो उम्मीद के लेक्चर्स आ रहे हैं ना, मैं उसकी PDF सेव कर ले रही हूँ और उसके PDF को रिवाइज करती हूँ मैं बस। इनऑर्गेनिक में और कुछ नहीं कर सकती मैं। PDF को रिवाइज प्लस PDF के क्वेश्चंस को रिवाइज प्लस जो सर ने वर्कबुक दी है पंकज सर ने वो रिवाइज प्लस PYQs, बस बस बस। इनऑर्गेनिक में मुझसे और कुछ ना होगा। हाँ, बाकी वो जो रिएक्शंस एंड ऑल है वो सब तो है ही, बट देन फॉर चैप्टर्स लाइक मैं यही कर रही हूँ, यही बस, ठीक है। मैं लेक्चर अभी पूरा नहीं ले रही हूँ, ऑर्गेनिक का लूँगी फ्रॉम आई थिंक हाइड्रोकार्बन लूँगी, क्योंकि यार आई थिंक आई नीड इट। लाइक ऑर्गेनिक मुझसे हो ही नहीं रही, मैं क्या करूँ से या। तो अब आ जाओ अच्छा, ऑर्गेनिक में भी हीरोस्टिक सीरीज अविनाश भैया का देख सकते हो क्योंकि इट्स रियली गुड। अब आ जाओ बॉटनी क्या बायो में आ जाओ, बायो में, ठीक है। देखो बायो में तुम बड़े बड़े लेक्चर्स मत देखो, अब मत देखो, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ मत देखो, ठीक है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी, भाई एंड ऑफ द डे में याद करना है। तो मान रहे हो नहीं मान रहे हो,
तो आई थिंक जिससे समझ आया, देखो आकांक्षा अग्रवाल मैम के भी शॉर्ट नोट्स है, विपिन सर के भी शॉर्ट नोट्स है, सी पहुजा मैम के भी शॉर्ट नोट्स कह रही हूँ, वन शॉर्ट्स है, वन शॉर्ट्स, ठीक है। तो तुम किसी भी कर सकते हो। आकांक्षा मैम से मैं पहले करती थी, बट देन अब जब से सी पहुजा मैम से करने लगी हूँ तो आई एम लाइक ओके दिस इज सफिशिएंट। वो जो 360 वाला जो लेक्चर है, 360 एनसीईआरटी वाला जो लेक्चर है वो करती हूँ। सो या मैं सीप मैम के लेक्चर्स करती हूँ, तुम किसी के भी कर सकते हो, विपिन सर के भी कर सकते हो। मुझे विपिन सर का उतना मुझे थोड़ा मुझे नहीं जमता, तो मैं इसलिए उनका नहीं देखती हूँ, और तो मैं सीप मैम का देखती हूँ। तुम किसी का भी देख सकते हो, ठीक है, वन शॉट। तो वन शॉट देखो और मतलब वन शॉट से रिवाइज करो और एनसीईआरटी सामने खोल के रखो। अब देखो, अब बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, कैसे याद होगा, क्या होगा। भाई कुछ नहीं, मुझे पता है तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी रंगीन हो चुकी है, तो तुम्हारे पास अगर न्यू एनसीईआरटी है देन वेल एंड गुड, नहीं है अगर तो तुम, मुझे पता है पूरी भर चुकी है, तो तुम पॉकेट डायरी का एक पन्ना लो। पॉकेट डायरी तो नहीं है, बट ऐसे एक पॉकेट डायरी का पन्ना लो, ठीक है। उसमें जो भी पैराग्राफ के इन्फॉर्मेशन है वो नोट डाउन करो और उसको स्टिक कर लो साइड में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी साइड तो भर रखी होगी, अगर नहीं भरी तो साइड में लिख सकते हो। तो दिस इज़ आई थिंक ईजी वे, क्योंकि वो जो एनसीईआरटी में बहुत घुच हो गया होगा, तुम समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं यही करती हूँ, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा कि सम अप, कि भाई इसमें ये सम अप है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे चिपका लेती हूँ ताकि मुझे सिर्फ यही पढ़ना पड़े, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। प्लस पीवाईक्यूज कर लेना बायो के, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, पीवाईक्यूज कर लेना। बट हाँ, पीवाईक्यूज 2015-16 वाली भी करना, क्योंकि मैं ना स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी कर देती हूँ नीट प्रेप में, तो वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी वाला ही आ जाता है। वो थोड़ा आउट ऑफ जो बॉक्स क्वेश्चंस आए हैं जो पीवाईक्यूज में, वो फिर मेरे हो ही नहीं पाते, और फिर टेस्ट में ना वो भी आ जाते हैं उठ के कभी कभी, और आई एम लाइक ब्रो, और फिर मैं घर आकर जब एनालिसिस करती हूँ तब मुझे लगता है ओ ये तो पीवाईक्यूज था। तो फुद्दू ना हो ताकि तुम्हारा, तो सारे पीवाईक्यूज करना। बस यही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के नाम पे सिर्फ पीवाईक्यूज वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद करना, बाकी कुछ लग गई मुझे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ऑल फ्रॉम माय साइड। और प्लीज़ यार कोई थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना प्यारा सा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ हम पेपर भी आज का पेपर भी डालती हूँ, शॉर्ट नोट्स भी, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है अपन डिस्कस भी करते हैं और टारगेट्स भी भेजते हैं। सो बाय फॉर टुडे, सब्सक्राइब करो जल्दी से।